जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करके अपने जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाया जाए। तो एक रचना प्रस्तुत है, उसका सीन कुछ इस तरह से है कि ब्रह्म रूपी गंगा के एक तट का नाम भक्ति है और दूसरे तट का नाम ज्ञान है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों तटों के बीच में ब्रह्म रूपी गंगा बह रही है। तो कुछ इसी तरह का परिदृश्य आपको इस रचना में दृष्टिगोचर होगा। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों योग को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया है इस दास द्वारा। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों का मिश्रण स्वरूप ये रचना है। ज्ञान योग भक्ति योग दोनों को मिश्रित करके बनाई गई रचना है। तो सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। तेरा नर्तन बड़ा अनमोल, अधर पट खोल सुजन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। हृदय तेरा वृंदावन पावन, जहाँ श्री कृष्ण विराजे। हृदय तेरा वृंदावन पावन, जहाँ श्री कृष्ण विराजे। चित्त तेरा श्री राधा रानी, लिपटी कर धर कांधे। श्याम सत राधिका चित चोर, आनंदमय कुंजन बन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। हीरा पन्ना मोती माणिक, मोल दिए मिल जाए। हीरा पन्ना मोती माणिक, मोल दिए मिल जाए। नाम रतन धन परमय मोलक, यह नाहाट बिकाए। मिले सतगुरु कृपा बिन मोल, किए तप योग जतन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। सतगुरु कृपा समर्पणपन से, वह दुर्लभ मिल जाए। सतगुरु कृपा समर्पणपन से, वह दुर्लभ मिल पाए। सतगुरु गुरु सत एक ही जानो, जग दो रूप बनाए। किए संभव प्रभु नर खोल, ज्ञान गुरु
हरि राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। दुर्लभ सुलभ किए प्रभु तर जा, आज अगम भव भाई। दुर्लभ सुलभ किए प्रभु तर जा, आज अगम भव भाई। चित राधा सत्य श्याम सुखाकर, संगम यति सुखदाई। मिले सत से खिले चित तोर, सुजन रे कर ले जतन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। हरि दर्शन सच्चा सत्संग है, जो खुद के घट होए। हरि दर्शन सच्चा सत्संग है, जो खुद के घट होए। भाग्योदय सच मच जियों का, जो भौतिक भ्रम खोए। प्यारे घट घुस हृदय पट खोल, वहीं अनमोल रतन। प्यारे घट घुस हृदय पट खोल, वहीं अनमोल रतन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु, जो बन बन जग आए। राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु, जो बन बन जग आए। सार तत्व अद्वैत ब्रह्म, जो बनुर आत्म समाए। वही नटखट छुपा तेरे खोल, शंभो भज राधा रमन। वही नटखट छुपा तेरे खोल, शंभो भज राधा रमन। हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। तेरा नर तन बड़ा अनमोल, हृदय पट खोल सुजन। हरि राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है? हरे राधे गोविंद हरि बोल, बोल रे बोल सुजन। तेरा नर्तन बड़ा अनमोल, अधर पट खोल सुजन। प्रभु का गुण गाने के लिए अपने अधरों को बंद करके मत रखो, अपने अधरों को खोलो और प्रभु का गुण गा करके उनके गुणगान में एक मस्ती को, एक श्रद्धा भक्ति को उत्पन्न करो। आज आप द्वैत भाव से अपने आप को भूले हुए हो, भटके हुए राही बने हुए हो। ये शरीर जो है यही राधा है और यही आत्म तत्व ही कृष्ण है। आपका शरीर ही राधा कृष्णमय है, सीता राममय है, लक्ष्मी नारायणमय है, उमा महेशमय है। आप कितने श्रेष्ठ हो, कितने महान हो, कितने विशाल विराट हो, उस चीज का आपको ज्ञान भान ही नहीं है।
आप इतने विशाल विराट हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हृदय में समाया हुआ है। आप इतने विराट विशाल हो, लेकिन आपको स्वयं का भान ही नहीं है। आप राधा और कृष्ण को कहां खोज रहे हो, कहां भटक रहे हो? यही आपका हृदय ही है। यही हृदय ही वो पावन वृंदावन है जहां राधा और कृष्ण दोनों निवास करते हैं। और आपको बहिर्मुखी से मुड़ करके अंतर्मुखी बन करके अपने हृदय प्रदेश में उतर करके साक्षात राधा कृष्ण का दीदार करना है और इस जीवन को सार्थक बनाना है। लेकिन आप कहीं अन्यत्र भटक रहे हो, भौतिकता में भटक रहे हो, द्वैतवाद में भटक रहे हो। अद्वैतवाद आपके हृदय में है। देखो, जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, कृतकृत्य करो। अनुमान मत लगाओ, अनुमानों की दुनिया में मत जियो, प्रत्यक्ष प्रकट दुनिया में जियो। अनुमानों की दुनिया मानने वालों की दुनिया होती है, लेकिन प्रत्यक्ष संसार जो है वो ज्ञानियों की दुनिया होती है। ज्ञानी प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से उस ब्रह्म को देखते हैं और उस ब्रह्म को देख करके ही परम निर्भय, परम संतुष्टि, परम आनंद को प्राप्त करके वो संशय से, भ्रम से दूर होकर के अपने जीवन को जीते। यही एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के अंदर अंतर होता है। कहने के लिए लच्छीदार बातों को कहने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन वास्तविक सत्य को बताने वालों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। क्योंकि वास्तविक परम सत्य वही बता सकता है जो स्वयं देखा, स्वयं जाना हो। अन्य के लिए उस विषय पर कुछ कहना, कुछ बताना संभव नहीं होता है। जो बातें सुनी हुई हैं वो बातें मिथ्या हैं, अनंत हैं, लेकिन जो चीज देखी हुई है वो बातें सत्य हैं, अकाट्य हैं। तो देखी हुई, जानी हुई चीज के ऊपर विश्वास करो। मानी हुई चीज को मान करके गफलत के अंधेरे में अपने जीवन को मत जियो। मेरा एकमात्र यही कहना है। तो ये रचना क्या करे? हृदय तेरा वृंदावन पावन जह श्री कृष्ण विराजे। यही हृदय आपका दिव्य पावन वृंदावन है और इसी वृंदावन में श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं। अगर अपने पुरुषार्थ पराक्रम को जगा सकते हो तो जगाओ और जाकर के अपने उस वृंदावन रूपी हृदय प्रदेश में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। मानो मत जानो। जानने में लाभ है, मानने में लाभ नहीं है। मानने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन जानने वाले लाखों करोड़ों नहीं, दो चार हैं जो जानते हैं। मानते नहीं, जानते हैं। जानकर तब मानते हैं। और करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मानते ही मानते हैं, जानते नहीं हैं।
चित तेरा श्री राधा रानी लिपटी करधर कांधे। ये हमारे शरीर की जो चेतना है, यही साक्षात प्रकृति राधा रानी का स्वरूप है, जो श्री कृष्ण के कांधे पर अपने हाथ को रख करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण से लिपटी हुई है। यही चित्त सत को प्राप्त करता है। बाकी संसार की कोई शक्ति उस परम सत्य को एहसास नहीं कर सकती, अनुभव नहीं कर सकती, जान नहीं सकती, देख नहीं सकती। एकमात्र इस शरीर के अंदर जो चित्त है, वही चित्त ही उस प्रभु को देख सकता है, जान सकता है और उसका दीदार कर सकता है। श्याम सत राधिका चित चोर आनंदमय कुंजन बन। श्याम श्री कृष्ण भगवान ही सत है, परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। और चित राधिका चित चोर, श्याम सत राधिका चित चोर आनंदमय कुंजन बन। साक्षात कृष्ण भगवान ही सत स्वरूप हैं और माता प्रकृति राधा रानी चित स्वरूप हैं, और ये हृदय प्रदेश ही पावन वृंदावन है। यही वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को आपको अपने हृदय प्रदेश में उतर करके देखना पड़ेगा। हीरा पन्ना मोती माणिक मोल दिए मिल जाएं, नाम रतन धन परम अमोलक यह ना हाट बिकाए। मिले सतगुरु कृपा बिन मोल किए तप योग जतन। हीरा पन्ना मोती माणिक हर चीज इस संसार में मोल चुकाने पर मिल जाता है, लेकिन ओ परम सत्य परम ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंदर किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। वो वस्तु अनमोल वस्तु है, और वो वस्तु प्राप्त करने के लिए मोल नहीं चुकाना पड़ता है, मोल नहीं चुकाना पड़ता है। सतगुरु की कृपा प्राप्त करके, योग तपस्या करके उसे प्राप्त करना पड़ता है, बिना मोल दिए। ये वास्तविकता है। उसे मोल देकर के नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। वो है आपके हृदय में है, और सतगुरु की कृपा प्राप्त करके, श्रद्धा भक्ति को धारण करके, योग तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को निर्विकारी बना करके, निर्मल बना करके अपने हृदय प्रदेश में उतरना पड़ेगा। और हृदय प्रदेश में उतरने पर वो अनमोल रतन धन, जो सतरूपी अनमोल रतन धन है, वो बिना मोल के ही आपके हृदय में आपको प्राप्त हो जाएगा। यही वास्तविकता है। सतगुरु कृपा समर्पणपन से वह दुर्लभ मिल जाए, जो परम दुर्लभ है, जो संसार वालों के लिए अप्राप्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से? सद्गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक चलते 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 वो दिव्य वस्तु आपको प्राप्त हो सकेगी। और सतगुरु गुरु सत एक ही जानो जगतो रूप बनाए। सतगुरु को और सत को भिन्न भिन्न मत देखो, ये दोनों एक ही रूप के दो नाम हैं। सत ही गुरु है और गुरु ही सत है। सत गुरु, सत ही गुरु है और गुरु ही सत है। उसे अलग अलग करके मत समझो।
वो तो उस परम ब्रह्म की अहेतुकी कृपा है जो इस धराधाम में आकर के वो रंकों को राजा बनाता हुआ फिर रहा है। और उसकी अहेतुकी कृपा है, अपने जीवों के प्रति अनन्य स्नेह है, जो सदगुरु की बातों पर विश्वास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक दृढ़ निश्चय करके उस योग तप व्रत जप के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उनके जीवन में निस्संदेह वो चीज प्राप्त होती है। बाकी अन्य लोग के लिए वो चीज अप्राप्य ही रहती है। किए संभव प्रभु नर खोल, ज्ञान गुरु मौल सृजन। ईश्वर ने अपनी कृपा करके आपको नर्तन प्रदान कर दिया है और सदगुरु ने कृपा करके आपको ज्ञान प्रदान कर दिया है और आपको अपने सच्चे कर्तव्य पथ पर चलते हुए उस अप्राप्त चीज को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। बस ईश्वर ने अपना काम कर दिया, सदगुरु ने ज्ञान देकर अपना काम कर दिया। अब आपका पुरुषार्थ पराक्रम शेष है और आपको अपने पुरुषार्थ पराक्रम से उस दुर्लभ चीज को पाकर के अपने जीवन को धन्य बनाना है। या तो धन्य बना लो या तो भौतिकता के अंदर सोए खोए रहो। दो में जो आपकी इच्छा है वही आप करो। दुर्लभ सुलभ किए प्रभु तरजा, आज अगम भव भाई, चित राधा सत श्याम सुखाकर, संगम अति सुखदाई। प्रभु ने जो दुर्लभ था उसको सुलभ बना दिए। 84 लाख योनियों से निकाल करके आपको मानव योनि प्रदान करके वो जो है जो दुर्लभ था उसको सुलभ बना दिए और सदगुरु अपना ज्ञान दे करके आपको वहां पहुंचने की युक्ति प्रदान कर दी है। अब पाना और न पाना आपके हाथ में है। अगर आप स्वयं के मित्र हो तो अवश्य प्राप्त करोगे और स्वयं के आप अगर शत्रु हो तो वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी, उस तरफ आप एक भी कदम नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? क्योंकि अभी आप विकारों से युक्त हो और उस तरफ कदम बढ़ाने के लिए आपका निर्विकारी बनना आवश्यक है। यदि आप निर्विकारीपन को प्राप्त कर लिए तो निस्संदेह उस चीज को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि इसी विकारीपन में प्राप्त कर लूं तो आपके लिए वो वस्तु प्राप्त करना असंभव है, कदापि नहीं पा सकते। और यही अकाट्य सत्य है। संसार की कोई ताकत आपको वो दुर्लभ थाती प्रदान नहीं कर सकती है। वो दुर्लभ थाती आपकी तपस्या से, आपकी श्रद्धा भक्ति से प्राप्त होगी। किसी के देने से आप नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका कोई उद्धार संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपका उद्धार कर सके। एकमात्र आप ही हो जो स्वयं का उद्धार कर सकते हो। किसी सद्गुरु में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका उद्धार कर देगा। सद्गुरु में मार्ग दिखाने तक की बात है। सद्गुरु मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। राही बन के उस सफर को तय करके मंजिल तक तो आपको ही जाना पड़ेगा, तभी आप मंजिल देख पाओगे। उससे पहले बैठे बैठे सद्गुरु आपको मंजिल नहीं प्रदान कर सकते। यही अकाट्य सत्य है। इसे समझो, जानो और स्वयं पुरुषार्थ पराक्रम करके उस प्राप्ति धन को प्राप्त करो। और वो प्राप्ति धन कहीं दूर नहीं, वो आपके हृदय प्रदेश में ही
जिस दिन से आप जन्म लिए हो और जब तक ये श्वास चल रही है तब तक वो दिव्य मणि आपके हृदय में दमक रही है और आप उस दिन सौभाग्यशाली बन पाओगे जिस दिन अंतर्मुखी बन करके उस दिव्य मणि के पास पहुंच करके उसका दीदार करोगे, उसका दर्शन पान करके अपने जीवन को धन्य बनाओगे। और जब तक उसका दर्शन पान आप नहीं कर रहे हो तब तक आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। यही वास्तविकता है। हरि दर्शन सच्चा सत्संग है जो खुद के घट हुए, भाग्योदय सचमुच जीवों का जो भौतिक भ्रम खोए, प्यारे घट घुस हृदय पट खोल वही अनमोल रतन। वही सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत का साथ। तो सत का साथ कब होता है? जब आप अंतर्मुखी होकर के अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होते हो और आपका चित्त उस परम ब्रह्म परमात्मा को देखता हुआ होता है और वो ब्रह्म आपके चित्त को देखता है और आपका चित्त उस ब्रह्म को देखता है। दोनों का जब एकाकार होता है उसे सत्संग कहते हैं। इस संसार में साधु संतों के प्रवचन को सत्संग नहीं कहते। आप जीवन की परम वास्तविकता को समझो, जानो, महसूस करो। इस संसार में अनेक भ्रमात्मक पहलू हैं और भ्रमात्मक पहलू में न जाकर के स्पष्टता में आपको प्रवेश करना है। स्वयं अपने नेत्रों से सब कुछ देखना है, जानना है, तभी आपको अभयपन प्राप्त होगा। तभी आप सच्चे योगी, सच्चे संत बन सकते हो। उससे पहले इस संसार की बातों को कितना भी सुन लो, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, किसी काम की नहीं। स्वयं का पुरुषार्थ पराक्रम दिखा करके उस वस्तु को प्राप्त करना पड़ेगा। राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु जो बन बन जग आए, सार तत्व अद्वैत ब्रह्म जो बनउर आत्म समाये, वही नटखट छुपा तेरे खोल शंभु भज राधा रमन। जो राम बन के, कृष्ण बन के, शिव बन के, ब्रह्मा बन के, विष्णु बन के, श्री गणेश बन के, हनुमान बन के, मां दुर्गा बन करके, सीता राधा बन करके जो इस संसार में आए और अपनी लीलाओं को दिखा करके गए, वो ब्रह्म, वो साक्षात ब्रह्म जिससे उद्भूत होकर के हर स्वरूप इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, वो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप आपके हृदय में निवास कर रहा है। और आप जब तक उसका दीदार नहीं करेंगे तब तक आपका ये जीवन धन्य नहीं बन सकता है। यही अकाट्य चीज है। वही नटखट छुपा तेरे खोल शंभु भज राधा रमन। वही ब्रह्म, वही परम ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में जिस दिन से आप जन्म लिए हो और जब तक आपकी अंतिम सांस चलेगी तब तक वो आपके साथ में, आपके हृदय में ही विराजमान है। और इतनी बड़ी अवधि पार कर लिए और आप एक पल के लिए अपने हृदय प्रदेश में जाकर के उसका दीदार नहीं किए, जो आपको जीवन भर जिलाया, आपका जीवन बन करके जो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, 100 साल तक आपके साथ में रहा, उसे आप एक पल के लिए उसके पास जाने की आपके पास फुर्सत नहीं थी। क्या संसार सचमुच में इतना रस भरा है क्या? ये संसार वीराना बीहड़ है, ये संसार मरुस्थल है,
ये संसार जलती हुई अग्नि के समान है। अगर शीतलता पाना है, अगर सच्चा जीवन पाना है, तो उसके लिए आपको अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के अपने सच्चे संसार को देखना ही पड़ेगा। उसके पहले आपका जीवन किसी तरह, किसी के द्वारा धन्य नहीं बन सकता है। धन्य बनेगा तो आपके पुरुषार्थ पराक्रम से, अंतर्मुखी बनकर के हृदय में प्रविष्ट होने से आपका जीवन सार्थक और पूर्ण बनेगा। यही अकाट्य सत्य है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, उसे ढूंढने का प्रयास करो, यही आपसे मेरा निवेदन है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।